यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का अभी चुनाव आयोग करवा रहा है, उस पर ये हंगामा किस बात के लिए कि भाई जब इतना पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, मतलब जो प्रक्रिया चल रही है, बीच में ही इसको रोक देने का क्या औचित्य है। इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये बिहार के लोग देख रहे हैं कि नहीं। बिहार एसआईआर पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में आज कोर्ट में फिर सुनवाई हुई और 12 और 13 अगस्त की तिथि तय की गई है। अब अगली सुनवाई होगी। इस बीच कोर्ट ने बड़ी बात कही है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने पक्ष रखा है सरकार का। आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद बिहार एसआईआर पर उनका बड़ा बयान आया है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है बिहार एसआईआर पर। हम आपको बताएं कि आज जो सुनवाई हुई है, 12 और 13 अगस्त को कोर्ट ने समय सीमा तय की है। इस मामले पर सुनवाई होगी। तो बिहार एसआईआर यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जो कार्य है, जिसके खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया गया था विपक्ष की तरफ से और कई संगठनों की तरफ से, उस पर सुनवाई हुई है आज भी। और जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आई है। आज कोर्ट में जो भी आया है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो तारीख तय की है 12 से 13 अगस्त के बीच, इसमें सुनवाई होगी 12 और 13 को, और 8 तक जो है अपनी दलीलें पेश करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि 1 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है और वे अपना महत्वपूर्ण मतदान का अधिकार खो देंगे। तो ये आज दलील दी गई है और कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी आज, और उसके बाद 12 और 13 अगस्त की तारीख तय की गई है और 8 तक जो है अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट को देना है। तो याचिकाकर्ता है और फिर जो इलेक्शन कमीशन है, दोनों को ही जो है पक्ष देना है, अपना रखना है कोर्ट के सामने। इस बीच जो है बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का एसआईआर पर बड़ा बयान आया है और फिर उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर ही दिया है, ये रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। तो ऐसे में जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पर ही सवाल खड़े कर दिए मंत्री विजय चौधरी ने। क्या कुछ कहा है मंत्री विजय चौधरी ने बिहार एसआईआर को लेकर, आप सुन लीजिए। वही हम भी समझना चाह रहे थे, जो अभी तक हम समझ नहीं पाए कि आखिर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का अभी चुनाव आयोग करवा रहा है, उस पर ये हंगामा किस बात के लिए। हम कहते हैं कि आप लोग भी अगर गौर से देखिएगा तो आप यही नहीं समझ पाइएगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। और आज तो उच्चतम न्यायालय में भी याचिका पर सुनवाई थी। उच्चतम न्यायालय ने भी अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, इस पर अंतिम सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। और पिछले दिनों हम लोगों ने सरकार की तरफ से हम इन्हें सदन में भी बताया था कि जबकि जो सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, उसके प्रावधानों के तहत, या फिर यही सारे विपक्षी दल के लोग उच्चतम न्यायालय में भी याचिका डाल रखे हैं, उसकी भी सुनवाई चल रही थी लगातार। आज भी डेट था उसका, जिस पर अब फिर 12-13 अगस्त को सुनवाई होगी। तो इन दोनों कारणों से
ये सदन में इस पर विमर्श बाधित था और नियमानुसार हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये लोग कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से हम लोगों ने भी सहमति दे दी कि भाई ये लोग भी अपनी बात कहेंगे, हम लोग भी अपनी बात कहेंगे। और उसमें भी आपने सुना होगा कि आखिर आपत्ति का मुद्दा क्या है, ये तो कोई हम नहीं समझ पाए। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जब इतना पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, फिर बीच मतलब जो प्रक्रिया चल रही है, बीच में ही इसको रोक देने का क्या औचित्य है। और आज जो बात हम इस सिलसिले में आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मसले का विपक्ष के नेतागण या पार्टियां जिस तरीके से इस मसले को उठा रही है, इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये लोग बिल्कुल अनावश्यक बेबुनियाद बातों पर इस पूरे रूटीन एक्सरसाइज को ये लोग माने इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने की कोशिश करते हैं। बार बार कहा जाता है कि इससे एक मतलब कुछ लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। आखिर ये बिहार के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि आज जो एक्सरसाइज अभी तक पहले चरण का एक्सरसाइज पूरा हो गया है, जिसको हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं, जो घर शुमारी कहते हैं, और पहले कह रहे थे कि इतना जल्दी कर दिया। उस दिन हमने सदन में बता दिया कि 2002-3 में भी जब यही एसआईआर का एक्सरसाइज 2002-3 में हुआ था, उस वक्त भी एक ही महीना इसके लिए समय दिया गया था और उस समय तो इन्हीं लोगों की सरकार थी। और उस समय भी हमने तो डेट भी बता दिया था कि 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त 2002, इसी एक महीने में हाउस टू हाउस के सर्वे का काम पूरा किया गया था। तो उस समय एक महीने में हो गया और आज जब 22 साल बाद फिर ये एक्सरसाइज हो रहा है तो एक महीने में नहीं हो सकता है। जबकि सब लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा मतलब भेजने का काम या डेटा ट्रांसफर से लेके कोई डेटा कलेक्शन का काम जितना डेवलप्ड सिस्टम आईटी के माध्यम से आज है, वो 22 साल पहले नहीं था। और 22 साल पहले जो काम एक महीने में हो गया, आज इन लोग को लगता है जी बड़ा जल्दी हो रहा है। तो ये सवाल इसी से समझ में आ जाती है कि ये लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं और कुछ इसी नेचर का काम, इसी प्रकृति का काम हम लोगों ने बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराई थी, उस वक्त तो ये सभी दल के सहमति से हम लोगों ने काम किया था। उस समय ये घर घर जाके देखने का काम 15 दिन में पूरा हो गया था। वो भी डेट हम बता देते हैं कि 7 जनवरी 2023 से लेके 21 जनवरी 2023, 15 दिन में ये सारा काम कर लिया गया था जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक महीने में किया है। तो उस समय वो भी साथ थे तो 15 दिन में हो गया। और अभी मशीनरी तो सेम ही रहती है। जिन लोगों ने उस वक्त किया था वही लोग आज भी कर रहे हैं, तो नहीं कैसे होगा। और हमको लगता है चुनाव सामने है और इन लोगों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। विकास के मुद्दे पर इनकी सिर्फ और सिर्फ समझिए कि ये बात है। और जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक का एक्सरसाइज किया है, उससे जो आंकड़े आए हैं
जो कमीशन ने सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके बाद तो विपक्ष को बताना चाहिए ना, कि इन आंकड़ों में उनको क्या गड़बड़ी नजर आती है। उसने कहा है कि लगभग पूरे बिहार में 22 लाख लोग मृत पाए गए। बूथ वाइज मृत का जाके सूची देख ले, जिनका नाम निकाला गया है, और 10-20 को ऐसा नाम निकाल दे कि जो जिंदा है और उसको इलेक्शन कमीशन मृत कर दिया गया, तब न होगा कि फर्जी आंकड़े हैं। या यही कह दे कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं, मृत आदमी का नाम भी मतदाता सूची में रहे और वो कहीं से आके अपना वोट गिराएंगे। दो में से तो एक बात साफ करनी होगी। या फिर जो करीब 35 लाख वोटर अपनी जगह पर नहीं पाए गए, उस 35 में भी 26 लाख की सूचना है, जो स्थानीय उनका जहां पता है वहां जाके जब उसको वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि वो अब कहीं परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, दूसरे जगह बस गए हैं, चले गए हैं। 26 लाख ऐसे वोटर हैं। 9 लाख ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल है। नाम है जहां पर, वहां पे गया तो न उस नाम का कोई आदमी का पता चला, न कहाँ वो है, कोई क्या है वो नहीं पता चला है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए ये तो अब आंकड़े स्पष्ट बता दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। और आंकड़े में जो जिन लोगों को बताया गया है, उनको आके कोई बता दे जी लोग गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे एक्सरसाइज का निशाना बेमतलब का अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ मोड़ के, ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक मकसद साधने के लिए, कि ये लोग आपको निशाना बना रहा है और हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं। अब समझिए क्या ट्रेजेडी है राजनीति की, क्या गति होती है, जो सही एक्सरसाइज को भी जबरदस्ती साबित कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के विरोध में। अब बोलिए 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, इसमें भी कम से कम 70-75% नॉन अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक नहीं है, उनका भी नाम कट रहा है। ये बोलने में उनको दिक्कत होती है कि आखिर आबादी में सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर मृत पाए जाते हैं तो सब में मृत पाए गए हैं, सबके निकाले गए हैं। अगर कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उस कैटेगरी में भी सब वर्ग, सब धर्म के लोग हैं। तो आखिर इसको किसी खास धर्म के व्यक्तियों या परिवारों के प्रति इसका मुंह निशाना मोड़ देना, ये तो बहुत ही घृणित राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। और हमने सदन में भी आश्वस्त किया है, और यहां भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी के मंशा के हिसाब से हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सदन में भी हमने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि कोई भी सही वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। इसमें क्या दिक्कत है। और हम लोग तो ये भी कहे हैं कि इसको बिना मतलब, बिना कोई प्रमाण दिए, अब देखे कि वहां कौन एक पर्ची की दुकान से कोई कागज लेके, देखिए वोटर फॉर्म घूम रहा है। अरे वोटर फॉर्म तो कितने संख्या में ज्यादा छापा ही जाता है। अगर कोई वाजिब वोटर का फॉर्म नहीं जमा हुआ, किसी को मना किया गया, या कोई वोटर फॉर्म लेके भरना चाहता था, उसको फॉर्म नहीं मिला, तब ने ये शिकायत की बात है।
और ये अगर नहीं हुआ तो 7 करोड़ 89 लाख जो वोटर थे, उसमें से इस 7 करोड़ और 20 लाख से ऊपर कैसे फॉर्म जमा कर। हम तो सदन में भी कहा था कि ये लोग कुछ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हम तो सदन में चुनौती दे के कहा था कि जितने लोग बोल रहे हैं इन सब लोगों ने अपना मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भर लिया है, वो सब अपने भर लिए और उसके बाद लोग को हवा दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। अब सोच लीजिए कि ईमान का स्तर कहां पहुंच चुका है। राजनीतिक मकसद से इसमें शिकार ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को बनाना, ये बहुत ही गलत राजनीतिक आचरण है। हमने तो कहा कि सब लोग सहयोग दीजिए और आप बोलिए कि अभी आज 29 तारीख मतलब 2 दिन बाद 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को जो उसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, वो प्रकाशित हो रही है और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी पूरा 1 महीना। तो सुना आपने कि विजय चौधरी बता रहे हैं इस मामले में जो दलीलें विपक्ष की तरफ से दी जा रही हैं, कोर्ट में जो कुछ रखा गया है, तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष आखिर किस बात का हंगामा कर रहा है, आखिर विपक्ष चाहता क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष ने याचिका डाल रखा है। पहले जब ये हो चुका है तो अब क्यों नहीं हो सकता, SIR पर जो है नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है। तो कोर्ट के सुनवाई के बाद मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बने रहिए तर्स न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।